तक जब ईरान, अभी 8-10 साल पहले तक की बात है, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 5-6 साल पहले, जब तक ईरान के हथियार सामने नहीं थे तो दुनिया मजाक उड़ाती थी। जब ईरान कहता था हमने ड्रोन बना लिए हैं, ड्रोन बना लिए हैं, हमने ये कर लिया, हंसती थी दुनिया। और जब ईरान के ड्रोन दुनिया के सामने आए, खासकर कैमिकाज़े ड्रोन, शाहिद 136 ड्रोन सामने आया, तो सारी दुनिया मुंह फाड़ के सिर्फ देखती रह गई। यहां तक कि अमेरिका भी नकलची बंदर बन गया। यह देख लीजिए सैंपल, अमेरिका ने ईरान के शाहिद 136 को चालाकी से रिवर्स इंजीनियरिंग करके कॉपी कर लिया है, सेम शाहिद 136 जैसा ड्रोन बना लिया है। जो देश कल तक ईरान का मजाक उड़ाता था, आज उसी के हथियारों को कॉपी पेस्ट कर रहा है। और सुनिए, लगाओ भाई पूरी रिपोर्ट लगाओ, ये देखो, ये इजराइल का ही न्यूज़ चैनल है और उसकी रिपोर्ट है। फ्रांस में भी ये रिपोर्ट आ चुकी है, जर्मनी में भी ये रिपोर्ट आ चुकी है, हर जगह रिपोर्ट है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्दो को ज़्यादातर इजराइल और अमेरिका तबाह कर पाए हैं। अमेरिका का परमाणु बॉम्बर, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, इजराइल के मदद के लिए ईरान के फॉर्दो फैसिलिटी को तबाह कर पाई है ज़्यादातर। उसके अलावा 2 जो और फैसिलिटी हैं उसको अमेरिका तबाह नहीं कर पाया है। ईरान ने सफाई का काम ख़त्म कर लिया है, रिपेयरिंग लगभग हो चुकी है। 2 से 3 महीने के अंदर दोबारा से ईरान का परमाणु प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और जो यूरेनियम है उसका एनरिचमेंट शुरू कर देगा। बताइए कितनी गंदी जिल्लत सहनी पड़ रही है। इसीलिए कहते हैं मुन्ना, जो अल्लाह वाले हैं उनसे नहीं टकराया करो। दुनिया में जलील हो गए तो हो गए, ऊपर जाके भी जलील हो गए। भाई मजाक बन रहा है अमेरिका का कि हाँ भाई कर दिया तबाह। अब मामला क्या है, सीरियस है, रुक जाइए। अभी रिपोर्ट ये आ रही है, इतने जलील हो चुके हैं अमेरिका इजराइल कि अब वो प्लान कर रहे हैं दोबारा से ईरान के परमाणु प्रोग्राम्स पर हमला करके पूरी तरह से तबाह करने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। दुनिया समझ चुकी है, ना पिछवाड़े में इतना दम बचा है इजराइल अमेरिका के, ना उनमें इतनी ताकत है। उनके बॉम्बर पूरी ताकत से हमला करके भी ईरान को कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो आगे घंटा कुछ कर पाएंगे। अमेरिकी ऑफिशियल्स ने कहा था ट्रंप से कि ईरान पर 1-2 हमले से कुछ नहीं होगा, लगभग पूरे हफ्ते हमले करने होंगे, लेकिन ट्रंप नहीं माने। ट्रंप को यह गुरूर था कि एक ही बार में हम सब कर देंगे। तो आज हुआ क्या, ईरान पर पूरे हफ्ता हमला करने की हिम्मत अमेरिका में नहीं थी। जो हमला किया उससे ईरान का कुछ उखड़ा भी नहीं। अब देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने मुंह से कह दिए हैं कि मैं ये देख सकता हूं और ये फील कर रहा हूं अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर सबसे बड़ी पर्शियन वॉर हो सकती है, जिसकी शुरुआत नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दी है। यानी एक तरह से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। उधर अमेरिका ने अगस्त तक का टाइम ईरान को दिया है कि डील कर लो वरना हमला कर देंगे। अगर पिछले हमले का स्टाइल देखा जाए तो ईरान को ऐसे ही जो है टाइम दिया गया था और टाइम से महीनों पहले इजराइल ने हमला कर दिया, अमेरिका ने हमला कर दिया। तो ईरान पर खतरा मंडरा रहा है। भारत ने कहा है कि ईरान न जाइएगा अपने लोगों से, और वहाँ जो ईरान में भारतीय लोग हैं उनसे कहा है वापस जितनी जल्द हो सके आ जाओ। तो मेरी भी ये पर्सनल अपील है, मेरे ख़ानदान के भी भाई बहुत पड़े हुए हैं वहाँ ईरान में, सोचते हैं पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। और भारत में उत्तर प्रदेश और मालेगांव, महाराष्ट्र, मुंबई, ठीक है, बहुत हज़ारों लाखों की तादाद में भारतीय ईरान में हैं। सबसे भैया हाथ जोड़कर कोहनी तक अपील है, जान है तो जहान है, जान बचाना वाजिब है, आ जाओ वतन अपने। इजराइल ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, एक टीचर है और एक खुद आईडीएफ यानी फौज में है, जो ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। और ईरान की मिसाइल ने जो तबाही मचाई है उसकी इम्पैक्ट की फ़ोटो और वीडियो ईरान को भेज रहे थे। होने वाला तो बहुत कुछ बड़ा है।
ये है रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री ने, इजिप्ट के ऑफिशियल हैं, फिर उसके बाद IAEA के चीफ, उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंटल एनवॉय, उन तमाम लोगों से, इन तीनों से बात की है। तो इसका मतलब क्लियर है कि ईरान को इस बात का एहसास है कि अमेरिका और इजराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं। कल यमन की सरकार ने हुथीज के हथियारों को सीज किया। इल्ज़ाम ये लगा कि ईरान ने हथियार भेजे हैं। ईरान ने मना कर दिया आज कि हमने हुथीज को कोई हथियार नहीं दिए। अब ईरान में बहुत कुछ हो रहा है, ईरान एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और हम बोलेंगे तो आप कहेंगे प्रूफ लाओ प्रूफ लाओ। ये देखिए ईरान में एक बार फिर खतरनाक आग लगी है। विजुअल ये है, ईरान नहीं बता रहा है कि ये आग कैसे लगी। ईरान में कल जो धमाका हुआ वो मैंने आपको दिखाया, ईरान में आज भी धमाका हुआ वो भी बता रहा हूँ। ईरान में अभी पिछले हफ्ते से लगातार धमाके पे धमाके हो रहे हैं और ईरान झूठ पर झूठ बोल रहा है कि यार ये गैस पाइपलाइन फट गई है, अरे ये तो उसमें बिजली घर में आ गई, अरे ये तो कार इलेक्ट्रिक थी वो फट गई है। ईरान को ये सोचना चाहिए कि उसके समर्थक माथे पर दिखवा कर नहीं घूम रहे हैं। उधर IRGC ऑफिशियल पूरी तरह से तैयार है। IRGC ऑफिशियल ने साफ कह दिया है इजराइल को कि मुन्ना अगर तुमने गलती से भी गलती करके गलती से हमला कर दिया तो याद रखना, पिछली बार तो ट्रेलर था, इस बार पूरी पिक्चर दिखाएंगे और उससे बड़ा हमला करेंगे। इजरायली हमलों में ये तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, कोलाज दिखा रहा हूं, ईरान के नन्हे मुन्ने प्यारे खूबसूरत बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे मारे गए, 34 बच्चे। जी हाँ, इजराइल के आतंकी हमले में ईरान के अंदर 34 ईरानी बच्चे शहीद हुए हैं। ईरानी IRGC ऑफिशियल कमांडर ने यह कह दिया है जितने भी मुस्लिम देश हैं सबके दरवाजों पर खतरा है। ऐसा मत सोचिए कि इजराइल आपके लिए खतरा नहीं है। हजरात मोहतरम, ये वीडियो है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ज़्यादा अच्छे से करूंगा। लाइव एग्जाम्पल, सीरिया, खतरा, सीरिया पर कब्जा, लेबनान, अमेरिका की गुलामी करती है लेबनान की सरकार, लेकिन हमले हो रहे हैं। इसके अलावा जब सीरिया के अंदर घुसा इजराइल तो तुर्की को अल्लाह मियाँ याद आ गए कि अरे यार ऐसा हो सकता है हम पे भी कर दे। तो तुर्की जो कल तक इजराइल के साथ था उसको भी दिल में खौफ आ गया। तो ईरान जो कह रहा है सही कह रहा है कि कोई मुस्लिम देश ये ना सोचे कि उसके दरवाजे पर खतरा नहीं है। जोलानी ने सऊदी, तुर्की और कतर, यहाँ तक कि सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से भी फ़ोन पर मदद मांगी है, सपोर्ट मांगा है और अपने हालात को बयान किया है, और तीनों देशों ने सीरिया का साथ दिया है। उधर नेतन्याहू कह रहा है कि हमने ताकत के जरिए सीरिया का सीज फायर करवाया था। भाई कौन सा सीज फायर बे? वो वाला सीज फायर जो तूने लेबनान में किया है और रोज वहां आम लोगों को मार रहा है। भाई नाली से निकले हुए नजिस सुअर पर भरोसा कर लेना, इजराइल पर मत करना। अभी लेबनान के अंदर खतरनाक इजराइल ने हमला किया जिसमें आम 4 लोगों की और मौत हो गई। WHO ने पूरी दुनिया के आगे हाथ जोड़ दिया है, कह दिया जो भी इंसानियत रखता है गाजा के बच्चों को इलाज के लिए कबूल कीजिए और अपने मुल्क ले जाइए। एक फ्रांसीसी ट्यूनेशियन घंटा का इमाम होगा वो जो कुरान के खिलाफ है, तथाकथित वो नाम का इमाम, अभी मैंने 4-5 दिन पहले वो दिखाया भी था वीडियो, वो इजराइल गया, इजराइल के नेताओं से मुलाकात की, इजराइल के नेताओं का हाथ पकड़ के चूमने की कोशिश करता रहा, पता नहीं क्या क्या चूमना चाह रहा था वो इमाम तथाकथित। अब जब वापस वो ट्यूनेशिया गया है तो ट्यूनेशिया के ग्रुप ने गद्दारी का केस कर दिया है और उस इमाम की जो कुर्सी है खतरे में पड़ गई। मैं कह रहा हूँ पीटना चाहिए था पकड़ के। उधर चर्च पर जो हमला इजराइल ने किया, कैथोलिक चर्च पर गाजा में, भाई साहब दो ईसाई बेचारे क्या मर गए, पूरी दुनिया हिल गई। देख रहे हैं दोगली दुनिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद फोन किया नेतन्याहू को और दुख जताया, नाराजगी जताई कि तुमने दो ईसाइयों को कत्ल कर दिया, तुमने चर्च पर हमला कर दिया। दोगला। गाजा और फिलिस्तीन की मदद करने के लिए हमारा हाथ थामिए। इस बारकोड का इस्तेमाल करते हुए गाजा और फिलिस्तीन में एक वक्त का खाना भी अगर हम इंतजाम कर देते हैं तो सुकून की नींद
बिस्तर पे शायद आपको भी आए और दिल को ठंडक शायद हमको भी मिले। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, गाज़ा और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए। जय हिंद।